हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल लेसन गुरुकुल पर। हम लोग आज बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत बिहार की मिट्टी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। दोस्तों, बिहार की मिट्टी को मुख्य रूप से जो है 3 भागों में बांटा गया है। आपका उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी और दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टी, और इन्हें उप विभाजन भी किया गया है। आपका उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी जो है उसे आपको 4 भागों में बांटा गया है। उप हिमालयी पर्वत पादीय मिट्टी, उसके बाद तराई मिट्टी, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी को भी 4 भागों में बांटा गया है, कगारी मिट्टी, टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ और बलथर मिट्टी के रूप में। दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है, लाल बलुई मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, है ना। तो अब इसको हम लोग मानचित्र के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा मिट्टी बिहार के किस हिस्से में है, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, क्या उन मिट्टियों की विशेषता है और कौन कौन सा फसल जो है उत्पादन होता है किस विशेष प्रकार की मिट्टी में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उप हिमालयी पर्वत पादीय मिट्टी के बारे में। यह पश्चिमी चंपारण के ऊपरी सीमा जो नेपाल से सटता है, जहां पे हिमालय की दक्षिणी श्रेणी शिवालिका लगता है, वही उसी पर्वत के पाद यानी कि पैर के नीचे की मिट्टी को पर्वत पादीय मिट्टी कहा जाता है ना। इसमें जो है यह चिकनी मिट्टी होती है, यह उपजाऊ है। इसमें धान की खेती जो है, धान फसल जो है यहाँ पे उत्पादन हो जाता है। धान, मक्का और जौ यहाँ पे उत्पादन होता है। उसके बाद जो है दूसरा आपको जो एक पट्टी दिख रहा है, तराई क्षेत्र का पट्टी है। तराई क्षेत्र के पट्टी के मिट्टी को तराई मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई मिट्टी है, जो है बॉर्डर है हिमालय और जो है बिहार के बीच का बॉर्डर का हिस्सा है ना। और यहाँ यह जो है हिमालय की तराई क्षेत्र है, इसलिए इसको तराई क्षेत्र की तराई मिट्टी कहा जाता है। तो तराई मिट्टी में भी जो है धान की फसल यहाँ पे उत्पादन हो जाता है ना। कहीं कहीं पे आपको दलदली भूमि मिलेगा। यह जो है मध्यम उर्वर का खेती है ना। और यहाँ पे धान उत्पादन हो जाता है, गन्ना उत्पादन हो जाता है, कोई क्षेत्र में धान गेहूं हो जाता है। यहाँ पे जो है पटसन का खेती हो जाता है। उसके बाद जो है तीसरा प्रकार की जो मिट्टी है वह बांगर है। बांगर जो आपका है गोपालगंज, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली के अंतर्गत जो है आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है, जिसे बांगर मिट्टी कहते हैं। यह जो आपका गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में जो है गन्ना का उत्पादन बहुत अधिक होता है ना। इसीलिए यहाँ पे जो है चीनी मिल भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब जो है यहाँ से आपका जो वाल्मीकि नगर गंडक का जो नदी है, वाल्मीकि नगर से नेपाल के बॉर्डर पर से जो है बांध बना करके नहरें जो निकाली गई है ना, त्रिवेणी नहर है, तिरहुत नहर है, उन सब से जो है उन नहरों से इन जिलों को जो है सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे धान का खेती भी होने लगा है ना। और यह जो आपको नदी दिख रहा है गंडक नदी है, यह जो है बूढ़ी गंडक नदी है, इसके दोनों किनारे पर जो है नई जलोढ़ मिट्टी भी पाया जाता है ना। तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो ये आपका उत्तरी बिहार का जो मैदान है, वहां पे अधिकांश जो क्षेत्र है वहां पे नई जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, क्योंकि यह जो है सदा निरा यहाँ पे जो है नदियां पाई जाती हैं, हिमालय से निकल करके आती है, जिसमें 12 माह जो है पानी होता है। और बरसात के दिनों में तो इतना अधिक पानी होता है कि अपने साथ जो है प्रलयंकारी बाढ़ लेकर के आते हैं। कोसी नदी के बारे में जो है आपको पता ही होगा कि बिहार का शोक कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार के कई जिला जो है वो पानी में डूबे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है नए नए मिट्टी जो है अपने साथ जब बाढ़ आती है नदियों में, तो अपने साथ जो है नई नई मिट्टियां लेकर के आती हैं और वह अपने तटों पर छोड़ देती है। वही जो है नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, उसी को खादर कहा जाता है। और यहाँ पे धान का खेती हो जाता है। और इधर आपका जो है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के तरफ जो है जूट का भी खेती हो जाता है, जूट जिसको पटसन भी बोलते हैं। और यहाँ का किशनगंज तरफ जो है चाय का भी खेती हो जाता है। तो यह जो है मुख्य 4 भाग था आपका क्या उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी का। अब दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी के बारे में हम लोग समझेंगे। दक्षिणी बिहार के जो मैदान की मिट्टी है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। और फिर जो आपका दक्षिण के पठार, छोटानागपुर के पठार, झारखंड से जो सटा हुआ जो क्षेत्र है, वहां पे भी 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहले हम लोग दक्षिण के मैदानी भाग के जो मिट्टियां हैं उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। आप ये जो है बीच में जो है गंगा नदी है, गंगा नदी जो बिहार को लगभग 2 समान भागों में बांट देती है। तो गंगा नदी से एकदम दक्षिण में आप जाइएगा तो तट पर ही तटबंध जो है मिट्टी अर्थात जिसको कगारी मिट्टी कहा जाता है, तो कगारी मिट्टी पाया जाता है। इस कगारी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो दक्षिण के तरफ से जो आपका सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, क्यूल नदी है, ये सब जो जाकर के गंगा में मिलती है, वह जो है डायरेक्ट गंगा में जाकर के न मिल करके कुछ दूरी तक जो है वो गंगा के समानांतर चलती है।
तो जाकर के जो है वो गंगा में मिलती है। तो उससे जो है एक प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, जो मिट्टी फुलुक होता है, भुरभुरा होता है ना, वह ज्यादा कठोर नहीं होता है, और उस मिट्टी को ही कगारी मिट्टी कहा जाता है। और इस मिट्टी में जो है मुख्य रूप से जो है जौ हो जाता है, मकई हो जाता है, सरसों हो जाता है, मिर्च का खेती यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद और हम लोग दक्षिण में जब बढ़ेंगे, कगारी मिट्टी का पट्टी के बाद एक और पट्टी हम लोग का मिलता है। वह पट्टी जो है लगभग बक्सर को छूते हुए और यहाँ भागलपुर तक जाती है ना, पटना होते हुए जो है भागलपुर तक जाती है। तो यह जो पट्टी है यह लगभग 8-10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, और इसको टाल क्षेत्र कहा जाता है, और इसकी मिट्टी को टाल मिट्टी कहा जाता है। यह जो क्षेत्र है वो निम्न भूमि है, यहाँ जो है सालों पानी जो है अधिक लगा हुआ रहता है ना, पानी की यहाँ पे ज्यादा जो मात्रा उपलब्ध होती है। यह नमी युक्त आर्द्रता वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो है जल जमा हो जाता है, जलमग्न हो जाता है, जिससे यह क्षेत्र जो है वो दलदली रहता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जो है टाल क्षेत्र में दलहन का खेती अधिक होता है। जहां भी दलदली क्षेत्र होगा वहां पे दलहन का खेती खूब मजबूत होता है। नहीं, आप अपने यहाँ भी देखे होंगे, जो आहरा टाइप के होता है, जहाँ पे बरसात के दिनों में जो है पानी जमा हुआ रहता है, उसमें जो है आपको मसूर वगैरह बूंद दीजिएगा तो बहुत अधिक होता है। नहीं, तो दलहन जो है वहां पे दलदली में दलहन जो है बहुतायत होते हैं। उससे फिर दक्षिण हम लोग आते हैं, तो जो आपका दक्षिण का मैदान है उसका अधिकांश जो क्षेत्र है उसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करैल कहते हैं, कैवाल कहते हैं, और कछारी भी कहते हैं। कगारी अलग हो गया, जो गंगा के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में, और एक कछारी मिट्टी अलग हो गया, जिसको पुरान जलोढ़ मिट्टी दक्षिण बिहार के जो मैदान में पाया जाता है उसे कहते हैं। यहाँ पे जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो उत्तरी बिहार के मैदान वाला पुरानी जलोढ़ मिट्टी का अलग गुणवत्ता है, और दक्षिण बिहार के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी का अलग गुणवत्ता है ना। यहाँ पे जो है यह निम्न उपजाऊ वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो है हम लोग पैकेट बंद उर्वरक छींट करके इसमें पोटाश डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, है ना, तब जाकर के यह जो है मिट्टी जो है वो उपजाऊ होता है। और इसमें धान की खेती भी हम लोग कर लेते हैं। किसका? धान की खेती भी किया जाता है ना। गेहूं का उत्पादन होता है, मोटे अनाज बाजरा वगैरह का उत्पादन होता है, अरहर का उत्पादन हो जाता है। उससे जब और दक्षिण बढ़ते हैं तो अब जो बॉर्डर आ जाता है, उधर से जो है दक्षिण का मैदान और इधर से जो है पठारी वाला क्षेत्र, दोनों का जो एक बॉर्डर होता है, तो उस बॉर्डर पर एक जो है मिट्टी होता है। उस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो बलथर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस मिट्टी को हम लोग बलथर कहते हैं। बलथर क्यों? क्योंकि यह बलुई है, कंकरीली है, रेतीली है ना। तो जब कंकरीली, रेतीली, बलुई मिट्टी है तो इसमें कौन सा अनाज होगा? मोटा अनाज हो जाएगा, ज्वार बाजरा वगैरह होगा, मक्का ज्वार बाजरा वगैरह होगा, है ना। तो ये मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद और हम लोग दक्षिण जाते हैं, तो अब जो है मुख्य रूप से जो बिहार का हिस्सा हो जाता है, दक्षिण का हिस्सा, वह जो है दक्षिणी की ओर जो झारखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, उस पे जो यह अवस्थित है। इसके कारण यहाँ का जो मिट्टी है वह कम उपजाऊ होता है ना। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक आपका रोहतास और कैमूर की मिट्टी को जो है लाल बलुई मिट्टी कहा जाता है। बलुई मिट्टी है, लाल है, बलुई मिट्टी है, लाल है। तो बलुई मिट्टी हमने क्या बोला? रेतीली, कंकरीली, बलुई मिट्टी है, तो वहां पे मोटा अनाज होगा। लेकिन यहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गया है सोन नदी घाटी परियोजना के कारण, तो इसके वजह से यहाँ पे धान, गेहूं, रबी, जायद, सब्जी सारी फसलें लगभग होती हैं। धान जो है आपका रोहतास क्षेत्र जो है बिहार में धान की खेती के लिए जाना जाता है ना। उसके बाद आपका ये जो पूरा क्षेत्र हो गया है ना, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका वाला जो क्षेत्र हो गया, यह जो है लाल पीली मिट्टी यहाँ पे है। लाल मिट्टी, उसको जब सिंचाई करते हैं, जब भीग जाता है मिट्टी, तो वह पीली हो जाता है। जो है मिट्टी है, यहाँ जो है मोटा अनाज, लेकिन यहाँ के से भी हरा जो है आपका जो अधिक करती है धान का खेती यहाँ पे, लेकिन रूप से जो मिट्टी का जो प्रकार है, गुणवत्ता है, उस हिसाब से यहाँ पे मोटे अनाज प्रकार से मिट्टियों में हम लोग मिट्टी के अंदर जाना, हम लोगों ने कहाँ पे है ना, मिट्टी जो जिला हुआ है, किस क्या उत्पादन